हेलो स्टूडेंट्स। तो ये भी एक क्वेश्चन मेरे को स्टूडेंट ने भेजा है। उसका डाउट है उसको हमेशा ही जीरोस के रिलेशन को लेकर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस के रिलेशन को लेकर कंफ्यूजन रहता है। सेकंड थिंग, अल्फा और बीटा में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि हमें कब अल्फा लेना है, कब बीटा लेना है, किसको अल्फा कंसीडर करना है, किसको बीटा कंसीडर करना है। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमेशा दो जीरोस होते हैं और दोनों ही जीरोस को आप किसी को भी अल्फा कंसीडर कर सकते हो, किसी को भी बीटा कंसीडर कर सकते हो। दोज आर जस्ट वेरिएबल्स। यू हैव टू असाइन जीरोस टू सम वेरिएबल। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, हम अल्फा और बीटा वेरिएबल्स को यूज करते हैं, सिंबल्स को यूज करते हैं। तो आते हैं इस क्वेश्चन पर वापस। इस क्वेश्चन में आपसे स्पेसिफिकली बोला गया है कि जो जीरोस हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, वो नेगेटिव टू ईच अदर है। दैट मीन्स जो दोनों जीरोस हैं उसमें से एक जीरो पॉजिटिव है एंड दूसरा जीरो नेगेटिव है, बट वैल्यू दोनों की सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। मीन्स सपोज करिए अगर एक जीरो पॉजिटिव 2 है तो दूसरा जीरो क्या होगा, नेगेटिव 2 होगा। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको जीरोस का रिलेशन साइन के बेस पर दिया जाए, मींस एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, क्वेश्चन में ये भी लिखा हो सकता है दैट जीरोस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट हैव डिफरेंट साइन। तो इस केस में आपको जीरोस कंसीडर करने हैं अल्फा एंड माइनस अल्फा, मींस एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव विद सेम मैग्नीट्यूड। लेट द जीरोस आर अल्फा एंड नेगेटिव अल्फा। अब यहाँ पर क्योंकि हमें जीरोस दिए हुए हैं तो हमें रिलेशनशिप भी जीरोस की ही यूज करनी होगी। ऐसे क्वेश्चंस में आपको हमेशा सम ऑफ जीरोस का रिलेशन यूज करना है विद कोफिशिएंट्स। आपको पता है दैट सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, सम ऑफ जीरोस इक्वल होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पर x नहीं है t है तो नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ t, जिसको हम b से डिनोट करते हैं, ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पर t है तो कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर दैट इज a, इसको हम a से डिनोट करते हैं। नाउ आपको पता है कि हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में होती है, जहां पर स्क्वायर वाली जो टर्म है उसके कोफिशिएंट को हम a कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -12, b की वैल्यू आ जाती है k-3 एंड c की वैल्यू आ जाती है विच इज कांस्टेंट टर्म 48। c की हमें जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में स्टिल। तो सम ऑफ जीरोस -b/a होता है, हमने लिख लिया सम ऑफ जीरोस के प्लेस पर -b/a। और हमारे हिसाब से सम ऑफ जीरोस क्या होना चाहिए, अल्फा और नेगेटिव अल्फा का सम, मींस अल्फा प्लस नेगेटिव अल्फा शुड बी इक्वल्स टू नेगेटिव b/a। अल्फा नेगेटिव अल्फा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ऑब्वियसली, और नेगेटिव का साइन लगाकर हम b की वैल्यू पुट करेंगे विच इज k-3 और a के प्लेस पर a की वैल्यू विच इज -12। नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा k-3 इक्वल्स टू 0/12 भी है, 12 उधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो k-3 इक्वल्स टू 0 एंड k की वैल्यू आ गई 3। सो सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जो रिलेशन है जीरोस का वो क्या दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में लिखा हो कि जो जीरोस है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। उस केस में आप जीरोस अल्फा एंड 1/अल्फा कंसीडर करोगे और सम ऑफ जीरोस की जगह आप क्या यूज करोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। उससे आपका क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी सी ट्रिक और थोड़ा सा याद करने वाला है कि आपको किस तरह से इसको सॉल्व करना है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।